बेटा यहाँ पे मैं डिफरेंशियबिलिटी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे किसी भी पॉइंट पे हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो बेसिकली हम उसमें दो लिमिट्स निकालेंगे, आर एच टी और एल एच टी। जैसे एक्स इक्वल ए पे देखना है तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। और एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। अगर उस पॉइंट पे दोनों लिमिट सेम आती है, एल एच डी और आर एच डी, और फाइनाइट भी होता है, इफ एल एच डी इक्वल टू आर एच डी इक्वल टू फाइनाइट, तो हम बोलते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे एट एक्स इक्वल टू ए। और दूसरा तरीका ये भी होता है, ग्राफिकली आप चेक कर सकते हो। ग्राफिकली कैसे, अगर कोई भी आप ग्राफ बनाओ और उस पर उस पॉइंट कहीं पे भी शार्प पॉइंट आ रहा है, तो शार्प पॉइंट है मतलब वहाँ पे वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मॉड एक्स का ग्राफ है, वाई इक्वल टू मॉड एक्स, तो वाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे वी शेप में रहता है, राइट। तो यहाँ पे देखो तो ओरिजिन पे एकदम से शार्प पॉइंट, शार्प टर्न हो रहा है, मतलब शार्प पॉइंट है, तो इसलिए 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। लेकिन अगर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करें तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो एक पैराबोला होता है, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। तो उसमें क्या है, उधर भी टर्न हो रहा है लेकिन वो स्मूथ है, तो इसलिए यहाँ पे ये 0 पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो ग्राफिकली आसान रहता है, अगर ग्राफ दिया हो तो वहाँ पे अगर शार्प पॉइंट है तो डिफरेंशिएबल नहीं है, और स्मूथ है तो फिर डिफरेंशिएबल है। और अदरवाइज दूसरा तरीका फिर यही है कि फॉर्मूले से चेक करो, उसमें फिर दोनों लिमिट सेम आनी चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। ओके।